दिखा रहा हूँ, ये जो फ्लो चार्ट है, इसको आप अगर हो सके तो अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक फ्लो चार्ट। देखिए, सबसे पहला होता क्या है, इसके बिल्कुल स्टेप को इसके एक-एक स्टेप को समझिए। सबसे पहले हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया होगी, क्या होगी? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में होगा माइटोसिस। अब आपको पता होना चाहिए माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। ठीक है, अगर नहीं पता, तो बेटा आप मुझे बता देना, मैं माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डिटेल एक वीडियो तैयार कर दूँगा। फाइनली पहले हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया में बेटा माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होने की वजह से स्पर्मेटोगोनिया से 2 सेल बनेगी, उसको बोलेंगे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें 2n कंडीशन हो, मतलब डिप्लॉइड कंडीशन हो। फिर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होने की वजह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें होगा मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड होने की वजह से बेटा यहाँ पर हमारे पास हो चुकी होंगी 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, जब स्पर्मेटो अब फिर क्या होगा, जब सेकेंडरी मियोसिस हो चुका होगा, जब सेकेंडरी मियोसिस होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, तो बन जाएगा स्पर्मेटिड। मतलब पहले क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होगी हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस फर्स्ट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हुआ स्पर्मेटिड में बाय द हेल्प ऑफ द मियोसिस सेकंड। अब यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो चुकी है स्पर्मेटिड में, और कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इनटू द स्पर्मेटिड इज नोन एज द स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब क्या होगा, जो स्पर्मेटिड है वो कन्वर्ट होगा बेटा स्पर्म के अंदर। ठीक है, मींस स्पर्मेटिड और स्पर्म में क्या अंतर है, जो स्पर्मेटिड है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर नहीं देखने मिलती है, जबकि स्पर्म जो है उसमें हेड है, नेक है और फ्लैजिला है। तो जब स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्म में, इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। फिर क्या होगा, जो स्पर्म बन चुका है वो जाएगा सर्टोली सेल में, और सर्टोली सेल से बाहर निकलेगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम स्पर्मिएशन। ठीक है, आप इस इमेज को लिख लीजिए अपने नोटबुक के अंदर, या स्क्रीनशॉट लेकर इसका फोटो कॉपी निकलवा लेना।